हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद आईआईटियंस पे। राइट, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, और आज मैं उस मेजर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो जेई या नीट किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले ऑलमोस्ट 90% बच्चों को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। राइट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बच्चे आके मिलते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर सब कुछ सही है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। राइट, कि जितना टाइम हमारे पास में है, जो आउटपुट हम चाहते हैं वो आउटपुट नहीं मिल रहा है हमें। मतलब पता नहीं चलता, सुबह उठते हैं सर, कब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर, लेकिन शाम हो जाती है, सुबह से शाम, दोपहर, फिर कोचिंग, फिर लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पा रहा है कि सर हम जा कहाँ रहा है हमारा टाइम। राइट, हम कोशिश पूरी करते हैं कि सर कैसे न कैसे करके बेस्ट आउटपुट निकले, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है और जितना आउटपुट हम चाहते हैं उतना नहीं मिल रहा है। मेहनत करने के बावजूद उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। राइट, कोई एक सब्जेक्ट छूट जाता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट को कम पढ़ पाते हैं, ज्यादा पढ़ पाते हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे लगा कि हमारी टीम को लगा कि ये लेक्चर वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए जिससे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। और इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी प्रोसेस बता पाऊं जिससे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और मैं आपको बिलीव दिलाता हूं क्योंकि ये मैं वो स्टेप्स बताने वाला हूं जिन स्टेप्स को मैंने फॉलो किया था मेरी जेई की प्रिपरेशन के दौरान, और मैंने मेरे कॉलेज के अंदर जाके सारी चीज सीखी थी कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और मैं इस चीज का दावा एंड वादा दोनों करता हूं कि अगर आप इन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, जो मेरी बातें मैं बोल रहा हूं उनको फॉलो करोगे, गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका इसका आउटपुट अगले 15 से 20 दिन में दिखने लग जाएगा। लेकिन दिखेगा उन्हें जो इन स्टेप्स को फॉलो करेगा। राइट, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि किन किन चीजों को हमें फॉलो करना है। कि देखो, सबसे पहले एक चीज समझो कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट, क्योंकि एक चीज समझो कि भाई देखो, सबके पास 24 घंटे ही है। राइट, जो कोई भी इंसान हो जाए, आज क्लास टॉप करता है, जो जेई टॉप करता है या फिर आईआईटी टॉप करता है, नीट टॉप करता है, सबके पास 24 आवर्स है और ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि भाई आपके पास 23 है, 22 है, सबके पास फिक्स है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट ले आते हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं। कुछ लोग हैं उन्हीं 24 घंटे में कुछ नहीं हो पाता है। राइट, ये सारा खेल है मैनेजमेंट का। अब मैं आपको हर एक स्टेप बताने वाला हूँ टाइम मैनेज कैसे करना है, इन सारी बातों को ध्यान से रखिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल सा जादू होता है, उसे जादू बोल सकते हो, या फिर एक सिंपल सा फंडा है जो हर एक इंसान इसे फॉलो करता हुआ है, टू डू लिस्ट। हर एक सक्सेसफुल इंसान जिसने इसे फॉलो किया हुआ है, टू डू लिस्ट। ये क्या होती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। टू डू लिस्ट क्या होता है कि कल आपको क्या करना है उसका प्लान आपके पास में आज रात को सोने जाने से पहले है कि नहीं है। राइट, कि कल आप पूरे दिन में आप क्या करोगे इसका प्लान आपके पास, अब सोने जा रहे हो तो उसके पास में है कि नहीं है। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि कल 17 सितंबर है, कल 17 सितंबर है और आज आपको 16 सितंबर को नाइट को आपके पास में नोटबुक में आपके पास टू डू लिस्ट होना चाहिए। टू डू लिस्ट मतलब आपके पास में एक लिस्ट होनी चाहिए कि आप कल के दिन में क्या क्या करने वाले हो, किस वक्त क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि 17 को आप अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठने वाले हो, तो आपके पास ये लिखा होना चाहिए कि भाई 5 AM टू लेके 6 AM तक मैं मान लो बहुत या फिर रेडी होऊंगा, कुछ भी जो आपका टारगेट है। राइट, दूसरा, अगर आपको मान लो कि आपको ये लिखा हुआ होना चाहिए कि 6 AM टू लेके मान लो 8 AM तक, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। अब इट्स नॉट ऑल अबाउट ओनली केमिस्ट्री, आपको ये नहीं लिखना कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको यहाँ पे स्पेसिफाई लिखना है कि मान लो मुझे मोल कॉन्सेप्ट के डीपीपी सोल्व करनी है, मोल कॉन्सेप्ट डीपीपी 4 सोल्व करनी है। ऐसे आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। गॉट इट, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो थर्ड पॉइंट ऐसे लिख लिया कि मान लो 8 AM टू लेके 9 AM मेरा ब्रेक रहेगा, जहां पे मैं ब्रेकफास्ट एंड कुछ डिस्कशन वगैरह करूंगा। राइट, फोर्थ मान लो कि आपको 9 AM टू फॉर एग्जाम्पल 1 PM आपकी कोचिंग क्लासेस है, तो अपनी कोचिंग क्लासेस लिख लिया। राइट, फिफ्थ, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 PM तक आप रेस्ट करने वाले हो,
राइट। और फिर उसके बाद में मान लेते हैं कि भाई 3 PM टू लेके आपको 6 PM तक मैथ्स पढ़ना है, राइट। और मैथ्स मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री चल रहा हो, कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी एक्सरसाइज ये सीट का ये एक्सरसाइज करना है, राइट। तो मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि ऐसे आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा आपको हर डे। अब देखो जो ये 16 सितंबर को नाइट को आपके पास में टाइम टेबल आ जाना चाहिए 17 सितंबर के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक चीज समझो, खाली दिमाग शैतान का घर। जब इंसान के पास कुछ नहीं करने को होता है तो इंसान कुछ भी करता है, ये फैक्ट है। इस बात को समझ लीजिए कि जब इंसान के पास में कुछ भी नहीं करने को होता है तो इंसान कुछ भी करता है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को कि अपने को स्टेप बाय स्टेप से फॉलो करना है। अब यहीं पे रुक नहीं जाना है। 17 सितंबर को अपने को पूरी कोशिश करनी है कि उस टाइम टेबल को आप एज इट इज फॉलो कर पाओ, राइट। एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करो। अब होगा क्या कि मान लेते हैं ऐसे, अब आपको क्या करना है, अपने 17 सितंबर में पूरा कोशिश किया कि इस टाइम टेबल को एज इट इज ऐसे फॉलो कर पाए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं एग्जैक्ट फॉलो नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आपको क्या कितना फॉलो है इसका आपको एक एनालिसिस जरूर करना है, एनालाइज जरूर करना है रात को बैठ के अगले दिन 17 सितंबर की नाइट को, कि जब 17 सितंबर को तुम लोग 18 सितंबर का टाइम टेबल बना रहे हो, उस वक्त आप तुम्हें 17 सितंबर के दिन में तुमने क्या क्या किया उसका एनालिसिस जरूर करना है। कि मान लेते हैं कि तुम 5 बजे नहीं उठे तो इस पर क्रॉस लगाओ। मान लेते हैं 6 से 8 तुम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ लिया तो इस पर टिक लगा दो ऐसे, राइट। कि मान लेते हैं 8 से 9 तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट में ज्यादा टाइम लगा दिया, 9:30 लगा दिया, 9:30 कर दिया, तो इसे क्रॉस करो। मान लेते हैं तुम लोगों ने ये कर लिया, ये नहीं हुआ तुमसे। अब क्या हो रहा है कि तुम सोचो तुम्हें ये एनालिसिस हो पाएगा, एनालाइज कर पाओगे कि भाई तुम्हारा एक्चुअल में टाइम जा कहां रहा है, कहां एक्चुअल में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। कि भाई तुम सुबह उठने में दिक्कत कर रहे हो, मतलब यहां पे तुम्हारे पास एक पॉइंट आउट हो गया कि भाई यहां अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। मान लो जैसे 8 से 9 में ब्रेकफास्ट करने में तुम 1 घंटा अक्सर लगा दे रहे हो, मतलब हमारा हॉस्टल में यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कम से कम ये आइडिया लगेगा अपने को, और जो ये आइडिया लगा है इसको हमें अप्लाई करना है 18 सितंबर में। और मैं गारंटी देता हूं ये सेम चीज जो मैंने आपको बताई है आप ये 20 से 25 दिन करिए, जैसे डॉक्टर बोलता है सेम 20 to 25 डेज करिए, आपको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ाई करने बैठो तो कम से कम कोशिश करो जो भी एक शिफ्ट हो 3-3 घंटे की शिफ्ट में आप बैठो। आप 3 घंटा पढ़ लिया, फिर आप आधा घंटा रेस्ट कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, मजे कर सकते हो। उसके बाद फिर 3 आवर्स। मैं 3 आवर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अपने एग्जाम में जो पेपर्स होते हैं वो भी 3 आवर्स के होते हैं। तो सोचो अगर हम 3 आवर्स के सिटिंग पावर ही नहीं बैठे देखेंगे तो कैसे काम चलेगा अपना, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट का। अपनी टू डू लिस्ट आप बना सकते हो, राइट। तो जब टू डू लिस्ट बनेगी तो इसे 20-21 दिन में लगातार अप्लाई करोगे, आपको खुद को रियलाइज होगा कि नहीं मेरा बहुत सारा टाइम मैनेज हो रहा है, बहुत हेल्प हो रही है मेरी। अगर ये आप कर पा रहे हो तो देखो दूसरा स्टेप मैं आपको दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा, कि आप आज के बाद जब भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो उसे टाइमर लगाना स्टार्ट कर दो। कि बहुत सारे बच्चे आके बोलते हैं कि सर एग्जाम में घर पे तो सवाल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही टेस्ट की बारी आती है सर टेस्ट में सवाल नहीं होता, घबरा जाते हैं, सर टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल फैक्ट बात है बेटा, टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने तैयारी तो करी है 6 घंटे में पेपर करने की। तुम लोगों ने कभी देखा हो कि अगर मान लो कोई बंदा 100 मीटर की रेस उसे दौड़ना और वो मैराथन की तैयारी कर रहा हो, 10 किलोमीटर रेस की तैयारी कर रहा हो, नहीं। दिक्कत हमारे साथ में क्या होती है, क्योंकि हमें पेपर करना होता है 3 आवर्स में और हम लोग घर पे होमवर्क कर रहे होते हैं मजे से 6-6 घंटे लगा के। हमें 3 आवर्स के अंदर 90 क्वेश्चंस करने होते हैं पेपर के अंदर, या 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, या फिर 180 क्वेश्चंस करने होते हैं नीट के लिए। लेकिन हम ये 180 क्वेश्चन करने में घर पे हम लोग करते हैं 6 घंटे के अंदर। आप सोचो जो सवाल तुम घर पे पूरे साल 6 घंटे लगा रहे थे, वो तुम्हें टेस्ट में रियल एग्जाम में 3 घंटे में कैसे होगा तुमसे। तो आज के बाद तुम्हें क्या करना है, टाइमर लगा के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। टाइमर कैसे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो और नीट में हमें पता है कि भाई केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस करने के लिए आपको ओनली 1 आवर मिलता है। तो जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट का होमवर्क मिला, केमिस्ट्री का होमवर्क मिला है, तो आप 45 क्वेश्चन सिलेक्ट करो जो आपको करने हैं, उसमें आप टाइमर लगा लो कि भाई मैं सिर्फ 1 आवर के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करूंगा। और 1 आवर में आप स्ट्रेटेजी आपकी सेम वैसी स्ट्रेटेजी रखने की कोशिश करो जो स्ट्रेटेजी आप एग्जाम में अप्लाई करने वाले हो, उसी स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो। अब होगा क्या कि सेम 45 सवाल आप 1 घंटे में करोगे तो आपकी एक तो एक्यूरेसी बढ़ेगी,
मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें हम लोगों ने अप्लाई कर रखी है। आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, दूसरा आपकी स्पीड बढ़ेगी, और तीसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं सेम चीज अगर आप 15 से 20 दिन कर लोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। गॉट इट? ये दो चीजें आप अप्लाई करिएगा, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आज आप ये वीडियो देखिएगा, जब भी आप वीडियो देखो उसके 15-20 दिन बाद आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट में वापस इस वीडियो पे आके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक्चुअल में आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमारी टीम आपको हर एक टाइप की प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने को तैयार है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, पढ़ाई को लेकर प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी टीम देने को तैयार है। लेकिन आपको पढ़ना है और आईआईटी या नीट जो भी आपका ड्रीम है वो में क्रैक करना है एनी हाउ। राइट? थैंक यू सो मच।